on night life. No, not weekend, it was on weekdays. But still crowd था. इस मामले में बैंगलोर थोड़ा सेफ है. फिर हम आ गए आराम से. आ गए फिर हमारी वो पैक करके वेज बिरयानी उसको लिया, फ्रिज में रखा, सोचा था दूसरे दिन खाएंगे. फिर दूसरा दिन आया, फिर हम लोग उस दिन तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था. दूसरे दिन हम इस्कॉन टेम्पल गए थे, राइट. उसका हमने पहले, मैं आ गई थी ऑफिस से जल्दी और ये बेचारे भी अपनी जॉब खत्म करके हो गई थी फ्री. फिर हमने डिसाइड किया कि अब पहले दिन तो हम चले गए थे ब्रूवरी पब आयरन हिल, अब दूसरे दिन थोड़ा पूजा पाठ होना चाहिए. पूजा पाठ कर लेते हैं, काफी फेमस है वहाँ पे. तो मैं इस्कॉन टेम्पल लेके गई थी इसको. और मेट्रो, गेस व्हाट, नागपुर में मेट्रो है. मैं आज तक नागपुर की टिल डेट मैं आज तक नागपुर की मेट्रो में नहीं बैठी हूँ. इसने मुझे बैंक, अच्छा तो बहुत नो मैं बैठी हूँ. जब दीदी की डिलीवरी हो रही थी तब मैं गई थी. हाँ, तो ये तो बैठी है और मैं नागपुर में रह के मैं मेट्रो में नहीं बैठी और इसने मुझे बिठाई. फिर गए, पर मुझे रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग आ रही थी. मतलब ठीक है, नागपुर की मेट्रो में पता नहीं कब बैठने का मौका मिले. तेरी डिलीवरी के टाइम पे बैठूंगी. इसको काट. पहुंचे हम लोग मेट्रो से इस्कॉन टेम्पल एज यूजुअल. ओह गॉड, यू रिमेंबर. कितने बार गई है तू? 2 बार गई है इस्कॉन टेम्पल. 3 बार. मुझको पता था, नागपुर के रास्ते नहीं पता है, पर बैंगलोर में 2 साल रही है तो अकेली रहती है तो ऑब्वियसली रास्ते पता होंगे. मैं चली इस पे भरोसा करके ये लेके जाएंगे मुझको. और मैं भरोसा कर रही थी गूगल मैप पे. मैं इसके पीछे हाँ इसको पता है. और मैं कॉन्फिडेंस से कि हाँ यार ये तो सही है, चलो चलो. और आधे रास्ते जाके पता चला इस्कॉन टेम्पल कहाँ है. फिर हमने शायद वहाँ पे किसी को पूछा था, लोकलाइट को. फिर उन्होंने बोला नहीं उस तरफ है. अब मुझे शॉक भी फील नहीं हुआ, इसका आदत पड़ चुकी है. मुझे आदत हो गई है. क्योंकि इसको मैंने एक बार, जिनको पता होगा, आइनॉक्स तूली, वहाँ पे बुलाया था पुष्पा 2 देखने के लिए. मैप देख के आ रही है लड़की, लेकिन फिर भी भटक गई. मैंने आधी मूवी थिएटर के सामने फोन में देखी थी और फिर ये जब आई तो फिर अंदर गई मैं बाकी की देखने के लिए. नागपुर में ये भटक गई तो बैंगलोर तो ठीक है, मुझको कुछ शौक नहीं लगा. फिर पहुंचे इस्कॉन टेम्पल. बहुत ही सुंदर टेम्पल था वो. डिवाइन एक्सपीरियंस. बट बैंगलोर का मस्ट विजिट. पीजी हमको वापस जाना था, वापस मेट्रो से. बज रहे थे रात के 11:30 बज रहे थे. लेट ही हो गया था. हाँ, और फिर मेट्रोस बंद हो जाती है. फिर क्या हुआ था, हम लोग मेट्रो में गए, हम लोग अपोजिट साइड में उतर गए थे. अपोजिट साइड में उतर गए थे और फिर हम लोगों को फिर से हो गया था कंफ्यूजन. एज यूजुअली मेरे साथ थी, तो गाइस डायरेक्शन को लेके तो कंफ्यूजन होने ही वाला है. तो फिर से मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसे बोली नहीं यही उतरना है, और ये फिर से मुझ पे बिलीव कर गई और फिर से मुझे फॉलो करते हुए उतर गई अपोजिट साइड पे. फिर हम लोगों ने वहाँ पे फिर से अपना सारा टाइम वेस्ट किया और फिर सबसे पूछते हम लोग उतरे वापस. एंड ऐसा नहीं है कि छोटा सा रास्ता था जो हमें मतलब बस इधर से उतरना है, फिर नहीं हमें सिर्फ टर्न लेके इधर जाना है. पूरा मेट्रो का रोड क्रॉस करके इधर गए थे हम लोग. फिर कुंदलाली मेट्रो स्टेशन बहुत कंफ्यूजिंग है. उसके बाद तुझे याद है फिर हम कैब बुक करने लगे. फिर हमने क्या वो कैब पर्सन फिर हमने कैब बुक की. पहली बात तो हमारी कैब बुक नहीं हो रही थी, रात हो गई थी. फिर कैब बुक हुई, लड़का हमको मिल गया. हम लोग उसी में खुश थे. हमको कॉल में बोलता है कि मैम आपका लेट है, मैं 50 रुपये ज़्यादा लूँगा. स्टार्टिंग में उसने ऐसे बोला. फिर आया वो हमारे पिकअप लोकेशन पे, उसने देखा गर्ल्स है. फिर क्या, उसने बोला आप 50 रुपये कम दो तो भी चलता है. अगर उसने अपनी शायरी स्टार्ट कर दी थी. शायरी तू बता. मुझे उसकी एक ही शायरी याद है. उसने बोला था कि मेरी आंखें बहुत अच्छी है बट नजर खराब है. और बहुत सारी शायरी उसने बोली थी, बट ये वाली तो एपिक थी, याद रखने लायक. हम लोग डर गए थे थोड़ा सा. हाँ, हम लोग एक दूसरे को लुक दे रहे. हाँ, और वो ये भी बोल रहा था ना कि मुझे अपनी लाइफ स्टोरी सुनानी है कि मैं इतना दुखी क्यों. तो मैंने बोला नहीं. तो उसने मैडम सुनाना है. मैंने बोला नहीं.
पूछो तो क्या है, ये बोलती नहीं हमको नहीं पूछना। मैं इतना हंसी थी उस टाइम पे, बहुत मजा आया था मुझे। वो कैब राइड सच में मेमोरेबल थी। इतनी मेमोरेबल, प्लस वो कुछ साउथ इंडियन सा था, तो उसका टोन भी काफ़ी साउथ इंडियन वाला था, तो वो और फनी लग रहा था मुझे। तो फिर जैसे तैसे उसकी शायरियों के साथ रात के 12 साढ़े 12 बजे हम लोग जैसे तैसे पहुंच गए पीजी। फिर हाँ, फिर वो हम भूखे थे ऑब्वियसली, हमने खाना नहीं खाया था, डिनर तो नहीं हो पाया था, तो बस वो इस्कॉन में हमने वो खिचड़ी खाई थी, इतनी टेस्टी खिचड़ी थी वो। और हलवा भी था ना, हाँ हलवा भी था, बहुत टेस्टी बहुत था। मस्त था। फिर पहुंचे पीजी में, बिरयानी निकाली थी। फिर बिरयानी निकाली फ्रिज से। इसने क्या दूध या दही कुछ मंगवा के रखा था कि हल्दी डाल के पीऊँगी मैं। बोली हाँ ठीक है, तो वो पी लेना, मैं बिरयानी खा लूँगी। जाके देखे तो दूध था या खराब हो गया या किसी ने गायब कर लिया, दूध फट गया था और बिरयानी खराब हो गई। मैं बोली अभी हम लोग क्या खाएंगे। लाइफ सेवर मैगी का पैकेट बचा। हाँ, फिर रात के 12 साढ़े 12 1 बजे हमने बनाई मैगी। हाँ, भूख के नशे में सब अच्छा लग रहा था हमको। मुझे तो अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत बैड कुक हूँ। हमने बनाई जैसे तैसे मैगी, हमने थोड़े से मारे गप्पे, हाँ, बहुत अच्छे गप्पे, मजा आया था। बहुत मज़ा आया था। हम लोग फर्स्ट डे गए थे वो आयरन हिल, सेकेंड डे गए थे इस्कॉन, फिर थर्ड डे हम लोग कुर्ग गए थे ना, थर्ड डे रात को गए थे रात हम को लोग हम लोग कुर्ग। कुर्ग गए थे, उसके पहले मेरी उस दिन मॉर्निंग में ही तबीयत खराब हो गई थी। हाँ मॉर्निंग से इसकी ही। तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैंने इसकी नज़र भी उतार के दी थी। और उस दिन मेरा रिलीज का लास्ट डे था और मैंने अपना सारा काम फाइल अप करके रखा था, तो मैं इतनी इरिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे वो सारा फिनिश करना था फ्राइडे को, और हम लोगों को कुर्ग के लिए भी उसी दिन फ्राइडे निकलना था। निकलना था रात के 10 बजे। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं बेड से चिपक गई थी, मैंने बेड रेस्ट ले हाँ लिया। हाँ, और मैं क्या कर रही थी, मैं सारे बर्तन वर्तन धो रही थी, सारे काम कर रही थी, मेरी नजर उतार रही थी। हाँ। और क्या कहते हैं, मेरे लिए फ्रूट्स काट के दिए थे यार, कितनी अच्छी मैं है। अपने घर वालों को काट के नहीं देती, काढ़ा बना के दिया था मैंने। और क्या झंडू पंचालिस्ट क्या क्या, तो इसने मुझसे बोला कि ये सब भी बहुत जितना भी हो सकता है सब ट्राई करवाया। हाँ पर इसकी फिर ठीक हुई थी क्या तो? हाँ, हो गई थी ना मैं। हो गई थी क्या? हाँ, हो गई थी। मेमोरी लॉस हो गई मेरी। फिर शाम को हम लोग गए थे, तुझे मैं एसीएस लेआउट घुमाने लेके गई थी, फिर मैं अच्छी हाँ हो गई हम थी। लोग शॉपिंग करने निकले थे, अच्छा हुआ निकले थे। तो उस दिन हम लोग उस दिन मैंने कपड़े वगैरह खरीदे थे अपने घर वालों के लिए। नहीं, हाँ उसी दिन खरीदे थी। निकले हम लोग, फिर शॉपिंग वगैरह किए, इवनिंग में ही निकले थे हम लोग। इसने भी अपने लिए ड्रेस वगैरह ली और मैंने भी अपने घर वालों के लिए काफ़ी शॉपिंग की। अच्छे थे एक्चुअली, वो सरप्राइजिंग था क्योंकि मुझे नहीं लगा था वहाँ पे इतना अच्छा कलेक्शन मिलता है। वो कहना योस्टा वो नया आउटलेट खुला था, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही बस घुस गए थे कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट सरप्राइजिंगली अच्छा था वहीं collection। से सारी चीज़ें मिली हमें। हाँ। और इतने अच्छी क्वालिटी कपड़े। हाँ बाय द वे, मेरे छोटे भाई ने वो जो कपड़े मैंने खरीदे हैं वो उसने अपनी न्यू म्यूजिक वीडियो में पहना है, तो मैं ज़रूर वो म्यूजिक वीडियो की लिंक डालूंगी जिसमें आई उसने वो बटन। कपड़े पहने हैं। हाँ। आई बटन में। हाँ फिर हमने साउथ इंडियन कुछ खा लिया था। वो फेमस था वहाँ का वो वहाँ पे एक आशा टिफिन्स है, उसका डोसा बहुत टेस्टी है, तो मैंने इसे बोला था कि तू ट्राई कर, इसीलिए फिर मैं इसको लेके गई थी और फिर वहाँ पे इसने ट्राई किया। तूने खाया था, मैंने तो बस चाय पी थी, मेरा पेट हाँ इसका पेट खराब था तो सिर्फ मैंने खाया था। एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हमने फिर वो पूरा अपना ट्रिप प्लान किया था और फिर बुक किया था, और उस फ्राइडे को हमें निकलना था, 10 टाइमिंग था 10 बजे। तो 10 बजे मतलब एक लोकेशन था जहाँ पे हमें 10 बजे पहुँचना था। माराथली बस स्टॉप, वहाँ पे हम सबको पहुंचना था और वहां से वो लोग हमें पिक करने वाले थे बैचेस वाइज। तो ऑब्वियसली अब हमें कहीं जाना है, उसके लिए डायरेक्शंस यूज करने पड़ेंगे, तो आप कंटिन्यू कीजिए। और गेस व्हाट, हम लोग वो शॉपिंग करने गए थे, हम लोग रूम पे 9 बजे वापस आए, रूम पे 9:30 बज गए, हम लोग वहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं। 10 बजे वो हमको उन्होंने ग्रुप में ऐड किया, व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया था, उसमें अपडेट्स आ रहे थे कि वी आर ऑलरेडी देयर। उनका लाइव बस का लोकेशन दिख रहा था कि वो अभी वहाँ पहुँच गई है और वो वहाँ पे पहुँचने वाली थी, और हम लोग थे हमारे पीजी में और वो लोकेशन हमारी पीजी से दूर था गाइस। और हमें 10 बजे वहाँ पहुँचना था, 9:45 बजे हमारी यहाँ पे ओला बुक नहीं हो रही है। हाँ, साम दाम दंड भेद सब कुछ हमने ट्राई कर लिया, बट ओला बुक हो ही नहीं रही थी। फिर जैसे तैसे तेरे कैसे फोन से हुई कैसे थी। कैसे कैसे हो गई बुक। एक धन्य इंसान ने हमको पहुंचा दिया, नहीं, पहुंचा दिया गलत लोकेशन पे।
जहाँ जो किसने सजेस्ट किया? ऑल थैंक्स टू मी। मैंने बोला मुझे पता है, इसने बोला यही इसको पे- पता है। हाँ, फिर वहाँ पे और भी कुछ लोग खड़े हुए थे। जो कि दूसरे ट्रैवल एजेंसी से जाने वाले थे और हमें लगा कि वो हमारे ट्रैवल एजेंसी से ही जाने वाले, तो हम खुश हो गए कि वाह वी आर एट द राइट लोकेशन। हाँ, हमारी ये हो गई, ये सही जगह पे। मैं बोली हाँ ठीक है, सही है, तो हो गई, हम लोग भी खड़े हैं यहाँ पर तो। फिर मैं देख रही हूँ लाइव लोकेशन, बस हम लोग यहाँ खड़े हैं, बस उधर जा रही है। मैं बोली मतलब ये उधर क्यों जा रही है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, लोग तो यहाँ पे है। फिर हमने अपने फिर अंदर इसने के जाके उनसे पूछा हाँ, कि आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा थ्रू जा रहे हैं क्या, वो ट्रैवल एजेंसी थे। उन्होंने बोला नहीं। अगेन अनदर ब्लंडर। मैं इसको देख रही हूँ नहीं। फिर और बस भी उधर जा रही है, तो ये बोलती कि हाँ वो उधर वाला माराथन ब्रिज। माराथन ब्रिज के नीचे। मैं लास्ट टाइम वहां से गई थी, तो हम लोग वहां पे ही चलते हैं। फिर मैं इसके पीछे पीछे जा तो रही थी, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था कि बस उधर जा रही है, हम लोग इधर क्यों फिर भी गए हम लोग को माराथन ब्रिज के नीचे। कैसे गए क्या? हमारी बैग, हमारे हमारे कुछ बैकपैक थे जो कि बहुत बड़े बड़े थे। 2 बैकपैक, इसका मेरा, और एक हमारी थी ट्रॉली ट्रॉली बैग। 3 थे वैसे, ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के थे। गर्ल्स है गाइस, हाँ, चीजें रहती है। सिर्फ 2 दिन की ट्रिप के लिए 4 सूटकेस तो नॉर्मल है। तो फिर उसके बाद बस लोकेशन, बस वाले ने हमें, बस का जो कोऑर्डिनेटर है उसने हमें कॉल किया और बोला आप लोग कहाँ पे हो, क्योंकि हम सबसे पहले पहुंचने हैं। We are supposed to be reaching first। उन्होंने बोला कि मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ, और हम थे किसी और ही लोकेशन पे। मैं बोली बस कहाँ है, मुझे बस क्यों नहीं दिख रही है, बस उधर दिख रही है। मुझे लगा मेरा मैप तो नहीं खराब हो गया, पर ये तो खराब नहीं हो सकता। फिर इसने बोला कि हम लोग आ रहे हैं। फिर मैंने बोला खुशबू तू चल मेरे साथ। उतनी भारी बैग, उतने भारी बैकपैक, हमारी ट्रॉली बैग लेके हम लोग भाग रहे हैं। पसीने से पूरा लथपथ हो मैं गया। बता रही थी ना, थोड़ी देर बाद मतलब मेरा हार्ट ऐसे मुंह में आ जाने वाला था। बस ऐसे गिरने वाला था मुझे बाहर में, इतनी थक गई थी। और मैं मैप में देख के इसको खुशबू यहाँ से चल, तू अब यहीं से चल। फिर फाइनली पहुंचे। और गेस व्हाट, हमको वो ब्रिज भी क्रॉस करना था, चढ़ के क्रॉस करना था। और वो हमारी उतनी भारी भारी बैकपैक और ट्रॉली बैग उठा के कैसे कैसे चढ़े हैं हम लोग। हमको पता है। और खा के निकले थे, मैं तो खा के निकली थी, मेरा पेट दुखने लग गया। जैसे तैसे ब्रिज क्रॉस करके वो हमको बार बार कॉल कर रहा कि आप लाइव लोकेशन भेज रहा था हमें। कि आप अपनी लाइव लोकेशन भेजो। और वैसे ही हम लोग पूरा लगेज लेके भाग भाग के जैसे तैसे पहुंच गए लोकेशन पे। वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर खड़े थे। उन्होंने बोला वेलकम, आप सबसे पहले पहुंचने वाले थे, सबसे लास्ट में पहुंचे हो, आपको कैसा फील हो रहा है?